हेलो फ्लॉक्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द क्लिप में। द ओनली चैनल डेडिकेटेड टू मेक आवर टीचिंग कम्युनिटी सेल्फ सफिशिएंट। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, सेहत सलामत होंगे। तो बिना टाइम ज़ाया करते हुए चलते हैं आज के हमारे वीडियो की तरफ। जैसा कि आपने टाइटल देख के जान लिया होगा कि आज का जो हमारा वीडियो है वो है एक गवर्नमेंट स्कूल विद्यांजलि पोर्टल पे कैसे रजिस्टर करें और वहाँ पे अपना प्रोफाइल कैसे कंप्लीट करें और वहाँ रिक्वायरमेंट कैसे डाल दें। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आई वांट टू क्लियर इन नटशेल कि विद्यांजलि एक्चुअल में है क्या। विद्यांजलि जो है वो एक स्कूल वॉलंटियर प्रोग्राम है दैट वाज लॉन्च्ड टू बूस्ट कम्युनिटी प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स। अब इसमें है क्या, ये एक्चुअली में प्रोग्राम है क्या, कैसे कौन कर सकता है वॉलंटियर और कैसे कर सकता है वॉलंटियर। तो इस प्रोग्राम के अंडर वॉलंटियर्स इंक्लूडिंग जैसे कि कोई एनआरआई हो या रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या डिफेंस पर्सनल्स हो या कोई प्रोफेशनल हो या कोई आर्टिजन हो, वो अपनी सर्विस ऑफर कर सकता है फॉर को स्कॉलास्टिक एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू 12th जो कि हमारे स्कूल आते हैं। ये जो इनिशिएटिव है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने रिलॉन्च किया था 2021 में, आफ्टर 2016 जो हमारा ईयर था उसके बाद ये रिलॉन्च हुआ है। लेकिन अब ये 2023 में फिर से एक इनिशिएटिव के तौर पे रिलॉन्च हुआ ताकि ये आगे बढ़े। अब इस में है क्या एक्चुअली कि विद्यांजलि में इस इनिशिएटिव में क्या करना है हमें। तो इस इनिशिएटिव को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे पहले हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स विद्यांजलि पोर्टल पे रजिस्टर होने चाहिए, जिसके बारे में हमारा आज का वीडियो होने वाला है। नाउ कम्स द ओरिजिनल पार्ट कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को फॉलो करना पड़ेगा। एज गो टू योर ब्राउज़र या आपका अपना जो भी ब्राउज़र है उसको ओपन कीजिए। उस ब्राउज़र में आप सबसे पहले विद्यांजलि लिखिए या विद्यांजलि जो ही आपने लिखा तो आपके पास एक जो सर्च ऑप्शन आज यहाँ पे पहली साइट आती है। जब सर्च करके करने के बाद ये विद्यांजलि .education.gov.in इस साइट पे आप जाएंगे। जो ही मैं इस साइट पे जाता हूँ तो इस साइट पे जाके जो ही हमारा ये साइट ओपन हो, देखो हमारे पास एक डैशबोर्ड आ गया जो विद्यांजलि की ओरिजिनल साइट है वो उसका डैशबोर्ड हमारे सामने आ गया। अब इस पे हम काम करेंगे, सीधे हम लॉगिन पे चले जाएंगे। जो ही हम लॉगिन पे चले गए तो हमारे पास ये एक डैशबोर्ड आता है। तो इस डैशबोर्ड में सबसे पहले आप क्या करोगे काम कि आपको अपना स्कूल रजिस्टर करना है। एज ए वॉलंटियर नहीं, एज ए स्कूल रजिस्टर करना है। वॉलंटियर रजिस्टर नहीं करना है, ये ध्यान रखिए यहाँ पे कि मैंने बहुत सारे स्कूलों को देखा है उन्होंने रजिस्ट्रेशन को की है लेकिन वो वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन उन्होंने की है। वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं करनी है, यहाँ पे हमें स्कूल की रजिस्ट्रेशन करनी है। तो स्कूल की रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं जो ही इस पे काम करूंगा कि मैं स्कूल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्कूल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो मैं स्कूल रजिस्ट्रेशन पे जो ही क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक और डैशबोर्ड आता है। जो इस डैशबोर्ड को जब मैं ध्यान से देखता हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है जो हमारे स्कूल के रिगार्डिंग है, वो है कि स्कूल का यूडाइस कोड क्या है और आपको कैप्चा डालना है ताकि आप चेक करें कि ये स्कूल कहीं ऑन बोर्ड तो ऑलरेडी नहीं हुआ है। अगर नहीं है ऑन बोर्ड तो फिर हम रजिस्टर कैसे करें। तो मैं रैंडमली यहाँ पे कोई हमारे डिस्ट्रिक्ट का कोई यूडाइस कोड उठाऊंगा सो दैट आई कैन शो यू। तो मैंने यहाँ पे यूडाइस कोड और कैप्चा डाल दिया। अब आई विल चेक कि मैं इसको सबमिट करूँगा। तो जो ही मैंने सबमिट किया तो देखो ये स्कूल रजिस्टर नहीं हुआ था, ये ऑन बोर्ड नहीं हुआ था अभी तक। तो इसके रिगार्डिंग मेरा एक पोर्टल खुल गया, यहाँ पे पोर्टल पे ये डैशबोर्ड आ गया फिर से। तो इसके स्कूल के रिगार्डिंग मेरे पास सारी चीज़ें आ गई कि इस स्कूल का जो है को नाम क्या है, तो ये स्कूल के हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन का नंबर क्या है, इसके रेस्पोंडेंट का नंबर क्या है। तो जो ही आप अपने स्कूल को रजिस्टर करोगे वहाँ पे आपके स्कूल का हेडमास्टर का या वहाँ पे जो यूडाइस इंचार्ज है आपका उसका नंबर या स्कूल यूज़र होता है एक, वो तीन चीज़ें यूडाइस के रिगार्डिंग होती है। जो भी नंबर आपने वहाँ पे रजिस्टर हो किया होगा वही नंबर आपको यहाँ पे भी चलेगा। तो आपको क्या करना है, वो नंबर आपको यहाँ पे डालने हैं। यानी कि जो आपका योडा स्कोर का आप यहाँ पे लास्ट और पहले 2 डिजिट जो यहाँ पे दिखाई देते हैं उनके अकॉर्डिंग आप मैच कर सकते हो ये नंबर किसका है। वो नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए और अपनी एक वर्किंग ईमेल आईडी जो आपने यूडाइस में डाली हुई है वो यहाँ पे दे दीजिए जो वर्किंग होगी और उस पर गेट ओटीपी करें। तो जो ही आपको वहाँ से ओटीपी आएगा तो
आप यहाँ पे वो डाल देंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी कि ओटीपी डाल दो और आप ओटीपी और सबमिट करो, आपका स्कूल रजिस्टर हो जाएगा। तो ये तो था कि एक नया स्कूल कैसे रजिस्टर हम करेंगे। अब इसके बाद का जो पार्ट आता है कि रजिस्ट्रेशन अगर हमारी हो गई, दैट मीन्स आवर स्कूल ऑन बोर्ड हो गया, अब उसमें प्रोफाइल हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो उस चीज़ के लिए हमें काम करना है, हम फिर से वापस जाएंगे अपने लॉगिन पे। तो जो ही मैं अपने लॉगिन पे फिर से वापस जाता हूँ, वहाँ पे मैं ध्यान रखूंगा यहाँ पे अब क्या करना है। देखो, एक बार मैंने एक स्कूल को रजिस्टर कर लिया या वो ऑलरेडी ऑन बोर्ड है, दैट मीन्स दैट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, जो यहाँ पे हमारे 3 ऑप्शंस आते हैं, एक वॉलंटियर फ्रॉम इंडिया, वॉलंटियर फॉर एनआरआई या कोई दूसरा सेक्टर और कोई कंपनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसके रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन वो वॉलंटियर कर सकती है, कोई इंडिविजुअल फ्रॉम इंडिया वो वॉलंटियर कर सकता है इनवर्ड। लेकिन यहाँ पे चेक करना है हमेशा कि आपको यहाँ पे स्कूल लॉग इन करना है। जो अभी मैंने स्कूल क्रिएट किया था, यानी कि उसको रजिस्टर किया था, उसके रिगार्डिंग मेरा जो पासवर्ड है या मैंने जो ओटीपी के थ्रू वहाँ पे पासवर्ड लगाया था या वहाँ से मुझे पता होगा अगर मैंने ऑलरेडी उसको अनबोर्ड किया है कि पासवर्ड क्या है, तो उन चीज़ों को यूज़ करें। या मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर जो मेरा रजिस्टर है वो यूज़ कर सकता हूँ, और यहाँ पे एक बटन आता है यूज़ एज पासवर्ड, यूज़ ओटीपी एज पासवर्ड। तो मुझे फिर मोबाइल नंबर डालना है जो लिंक है हमारे यूडेस के साथ, और फिर यहाँ पे कैप्चा और वहाँ पे कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि मेरे पास यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है, मैं उसी के थ्रू आपको ये देख लूँगा। तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम और पासवर्ड जो है ना, या मोबाइल नंबर और ईमेल जो मैंने अभी रजिस्टर किया था वो डाल दूंगा, तो मैं उसी के थ्रू कर दूंगा। ठीक है, तो जो ही मैंने यहाँ पे काम किया है, यहाँ पे मैंने वो डाल दिए। तो अब क्या है कि मैंने यहाँ पे क्रेडेंशियल्स डाल दिए हैं। अब इसको मैं क्या करूँगा, मैं साइन इन करूँगा। जो ही मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा डैशबोर्ड ओपन हो गया। तो जो ही मेरा डैशबोर्ड हो गया ओपन स्कूल का, तो अब हम इस डैशबोर्ड में देखेंगे कि हम अपना प्रोफाइल कैसे क्रिएट करेंगे, हम एसेट के लिए रिक्वायरमेंट कैसे डालेंगे, या आपको कोई सर्विस चाहिए उसके रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट कैसे डाल देंगे। तो जो मैंने स्कूल अभी तक लॉगिन किया हुआ है, अभी मैंने लॉगिन किया हुआ है, उसका जो प्रोफाइल है सारा कंप्लीट है। उसने रिक्वायरमेंट भी डाली है, एक एसेट में डाल दिया, एसेट मटेरियल इक्विपमेंट में डाल दिया है, तो दूसरा आपने उसने रिक्वायरमेंट सर्विस में डाल दिया है। तो इसने यहीं पे, इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2 लिखा आया होता है ना। तो अब सबसे पहले, अब मेरा नया स्कूल है, अभी मैंने कोई रिक्वायरमेंट नहीं डाली है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अब प्रोफाइल में चला जाऊँगा अपने। तो प्रोफाइल में जो ही मैं चला जाता हूँ तो मेरा प्रोफाइल यहाँ पे ओपन होता है। तो जो ही मैं अपने प्रोफाइल में चला जाता हूँ तो मेरा प्रोफाइल यहाँ पे ओपन होता है। तो कुछ चीज़ें इसमें यहाँ पे इनकम्प्लीट होंगी उस टाइम। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उन चीज़ों को कंप्लीट करना है जो जो यहाँ पे आपको लगता होगा कि आपने यहाँ पे है नहीं और होनी चाहिए। तो वो सब कुछ आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए कि कौन सी चीज़ आपको नहीं है यहाँ पे। उन चीज़ों को देख के आप यहाँ पे सबमिट करिए और आपका प्रोफाइल जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जो ही आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा तो आप फिर से अपने डैशबोर्ड पे चले आइए। ठीक है, तो डैशबोर्ड पे है, अब हम काम करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि अब हमारा स्कूल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, अब हमारा प्रोफाइल कंप्लीट हो गया। अब सर्विस के लिए हम रिक्वेस्ट कैसे डालें, रिक्वायरमेंट कैसे डालें, और एसेट के लिए यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा कि सर्विस जो है हमारी, वो फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़, कोई भी बंदा बोलेगा कि मैं वॉलंटियर करना चाहता हूँ, आई वांट टू टीच मैथमेटिक्स फॉर एग्जांपल, या कोई बोलेगा आई वांट टू टीच फिजिक्स, या कोई बोल रहा है मैं साइंस में, या कोई बोलता है मैं कोई स्किल सिखाऊंगा, या कोई बोलता है मैं कोई एक्टिविटी सिखाऊंगा, या डिफरेंट थिंग्स आते हैं जो मटेरियलिस्टिक ना हो, यानी कि जो मटेरियलिस्टिक ना हो। तो उन चीज़ों को हम सर्विस में डाल देंगे। इसी तरह से दूसरा जो रिक्वायरमेंट आता है वो एसेट रिक्वायरमेंट आएगा, एसेट्स के रिगार्डिंग जो मटेरियलिस्टिक कोई चीज़ होगा तो वो आपका आएगा एसेट या मटेरियल इक्विपमेंट में। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि आपको सर्विस रिगार्डिंग कैसे आप डाल सकते हैं। सर्विस के रिगार्डिंग आप कैसे डाल सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट। आप यहाँ पे जाइए, क्लिक कीजिए सर्विस एक्टिविटी पे। यहाँ पे सर्विस एक्टिविटी लिस्ट, यानी कि अगर आपने कोई ऐसे कि स्कूल ने 2 डाल दी है या 1 डाल दी है तो यहाँ पे वो चेक कर सकते हो। अभी वो हमारा कंसर्न नहीं है, हमें नई सर्विस रिक्वायरमेंट कैसे डालें, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो जो ही मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास एक डैशबोर्ड फिर से खुलता है कि इस डैशबोर्ड में सर्विस सबसे पहले की कैटेगरी क्या है।
तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, दो ही चीज़ें आती है कि जेनरिक लेवल या स्पॉन्सरशिप लेवल। जेनरिक लेवल मीन्स कि कोई भी यानी कि सर्विस वो बेसिक हो, यानी कि बेसिकली कोई भी एक्टिविटी जिसमें स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं होती है, फॉर एग्जांपल जिसमें कोई कंपनी की या जिसमें कोई पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, तो उस टाइप की सर्विस वो जनरिक में आएगी। अगर हाँ किसी चीज़ को स्पॉन्सरशिप चाहिए, यानी कि उसमें मॉनेटरी वैल्यू आता है, तो आप वो यहाँ पे चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई जनरिक सर्विस है, वहाँ पे सिलेक्ट कीजिए सर्विस में कौन सी टाइप की सर्विस चाहिए वो सिलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल आई वांट टू सिलेक्ट सब्जेक्ट असिस्टेंट्स, यहाँ पे कौन से ग्रेड के लिए यहाँ पे ग्रेड चूज कर सकते हो, या रेगुलर चाहिए, कंटिन्यूअसली चाहिए, या सिर्फ एक बार चाहिए, यहाँ पे चूज कर सकते हो। रिक्वायर्ड स्पेशलाइजेशन यानी कि उस बंदे की स्पेशलाइजेशन क्या होनी चाहिए, या कि जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ पे आप वो चूज कर सकते हो। और वो क्या होना चाहिए, मेल फीमेल या एनी कोई भी चलेगा, यानी कि जो आपको बंदा सर्विस प्रोवाइड करने वाला है या कोई वॉलंटियर सर्विस प्रोवाइड करने है, वो आप मेल चाहते हो, फीमेल चाहते हो, या कोई भी चाहते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे डाल डाल दोगे। फिर उसके बाद कि टेंटेटिव स्टार्ट डेट, इस सर्विस को हम कब से लेना शुरू करेंगे, कितने दिनों के लिए, और लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन, यानी कि अभी जो हमने सर्विस स्टार्ट की, फॉर एग्जांपल मैं 10 दिन के बाद से स्टार्ट करना चाहता हूँ, और मैं बोलूँगा कि 2-3 दिन में मुझे ये क्या एक्टिविटी जो है ना ये कंप्लीट होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा काम, यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन, यानी कि कोई अगर वॉलंटियर है वो कब तक यहाँ पे डाल सकता है कि मैं यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, वो डेट में यहाँ पे डाल दूंगा। फिर मैं डिटेल्स दूंगा थोड़ी सी कि ये सर्विस क्या है और कैसे चाहिए, और एंड टाइम ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन, लास्ट डेट कहाँ पे है, कब तक हम रिसीव करेंगे एप्लीकेशन, ये यहाँ पे हम डाल सकते हैं। लास्ट टाइम यानी कि कब तक, फॉर एग्जांपल किसी दिन के किस टाइम तक हम एप्लीकेशन रिसीव कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे एक चेकबॉक्स को क्लिक करेंगे, यानी कि जो आपको इंडिकेट करेगा कि है डिज़ाइन क्या है, किस लिए है, विद्यांजलि 2.0, और उसके बाद इसको सबमिट करेंगे। एक बार आपने ये सबमिट किया तो आपकी सर्विस यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट जो है ना सर्विस के रिगार्डिंग वो आ जाएगी। तो इसी तरह हम देखेंगे कि एसेट और मटेरियल लेवल, या पहले हम यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे कि स्पॉन्सरशिप एक्टिविटीज़ यानी जो है ना उसमें क्या क्या चीज़ें आती है। देखो उसमें भी यही आती है कि स्पॉन्सरशिप, काउंसलिंग, स्पेशल एजुकेटर्स, तो इन सारों को आप एक एक करके देख सकते हो, जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट है आप इसमें भी देख के वहाँ पे देख सकते हो। तो मेरा क्या कहना है कि आप एक बार इन दोनों को चेक कीजिए, जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट जिस कैटेगरी में वो आएगी उसमें आप डाल दीजिए, ठीक है। तो बाकी तो सारा जो ये फंडा है वो सेम रहेगा। तो अब हम दूसरी बार यहाँ पे देखेंगे कि मटेरियल जो है, कोई मटेरियल इक्विपमेंट है रिक्वेस्ट, वो कैसे डाल देंगे। तो मैंने पहले भी बोला, जैसे कि हमने सर्विस एक्टिविटी में यहाँ पे देखा था कि सर्विस एक्टिविटी लिस्ट यहाँ पे दिखाता है कि आपने कौन कौन सी सर्विस के लिए रिक्वायरमेंट डाल दी है। तो यहाँ पे न्यू के लिए आपको अगर नई रिक्वायरमेंट चाहिए तो आप यहाँ पे न्यू से फंडा आता है इसमें। तो इसमें जो ही मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एसेट मटेरियल रिक्वायरमेंट, यानी कि जो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, या अगर मुझे नई क्रिएट करनी है तो मैं इस पे क्लिक करूँगा। तो जो ही मैं नए पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये फिर से डैशबोर्ड सेम एज प्रीवियस आता है यहाँ पे। अब यहाँ पे मटेरियल किस किस्म का चाहिए, यहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलती है। आपको बेसिक सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, या नीड है टूल किट्स वट एवर दैट इज़। तो ये आपको तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको समझ आएगा कि किस में चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए ऑफिस नीड्स के रिगार्डिंग, तो ऑफिस नीड्स में फॉर एग्जांपल क्या चाहिए, यहाँ पे कपबोर्ड से स्टेशनरी आते हैं, प्रिंटर, फोटो कापियर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये भी वैसे ही डाल, यहाँ पे आपको एक्सपेंसेस मेंटेनेंस कितने हैं एक ईयर के लिए, आपको मेंटेनेंस चाहिए या बदर डिफरेंट चीज़ें चाहिए, क्वांटिटी कितनी चाहिए, लास्ट डेट ऑफ रिफ्यूजिंग यानी कि कब तक कोई अप्लाई कर सकता है, एंड टाइम क्या है कि कब किस दिन के किस टाइम तक वो हम एप्लीकेशन उसकी रिसीव एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप एक काम कीजिए कि जब तक विद्यांजलि का पोर्टल जो है ना उन लोगों में सेंसिटाइज ना हो जाए, तब तक आप एक काम कर लीजिएगा कि इसका जो डेट है यहाँ पे ये आप थोड़ा सा ज़्यादा, फॉर एग्जांपल 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए रख सकते हो, क्योंकि अभी तक लोग सेंसिटाइज नहीं किया, तो वॉलंटियर्स भी हमारे कम है। तो वॉलंटियर्स के रिगार्डिंग जब ये बात पहुँचेगी कि हाँ हम कर सकते हैं, हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोवाइड करना चाहते हैं सर्विसेज, तो वो ताकि वो इसमें ऐड हो जाए, वो एज वॉलंटियर वो विद्यांजलि पोर्टल पे आ जाए, और आपको फॉर एग्जांपल अगर आपने डेट 2 या 3 दिन, तो ये तो एक्सपायर हो जाएगी फिर से भी, फिर आपको फिर से नहीं करनी है। तो इसीलिए आप एक काम कीजिए, इसका डेट थोड़ा सा लंबा कर दीजिए। तो बाकी तो प्रोसीजर सेम है, यहाँ पे चेकबॉक्स आता है उसको क्लिक कीजिए और सबमिट पे क्लिक कर लीजिए। तो आपका जो है ना
ये विद्यांजलि पे प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा, आपका जो जो अपनी रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट हो जाएगी। और एक और बात कि आप सर्विसेज जितनी भी आपको चाहिए उतनी डाल सकते हैं, इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है कि आप 2 या 3 डाल सकते हो। इसी तरह मटेरियल के रिगार्डिंग भी कुछ लिमिट नहीं है, आप कितनी डाल सकते हो। तो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट और जैसी आपकी रिक्वायरमेंट आप उतना डाल सकते हो। तो मुझे लगता है कि हमने ये तीनों चीज़ें अब कंप्लीट कर ली है कि एक स्कूल कैसे रजिस्टर करें, और उसके बाद अपना प्रोफाइल कैसे कंप्लीट करें। उसके बाद एक अहम चीज़ कि वो जो रिक्वायर जिसके लिए पोर्टल बना हुआ है कि एक्चुअली ये रिक्वायरमेंट चाहे डालनी होती है स्कूल को कि उसको क्या चाहिए, ताकि जो वॉलंटियर्स वो आए और उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। होप कि आपने ये समझा होगा। अब मैं फिर से यही बात बोल रहा हूँ कि हमने ये जो चैनल क्रिएट किए हैं ये टोटली डेडिकेट किया है हमने हमारी टीचिंग कम्युनिटी को। लेकिन क्या है कि आप लोग फॉलो नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, तो थोड़ा सा डिस्करेज होता है इंसान। अगर आप फॉलो करोगे, लाइक करोगे, तो हम भी ये थोड़ा सा इस पे देखेंगे, नहीं कोई हमें देख रहा है और हमें कोई अप्रिसिएशन दे रहा है। तो हमने जो इनिशिएटिव आपके लिए लिया, तो हम चाहते हैं कि आप भी हमें कुछ इसके रिगार्डिंग वापस दे दो, ताकि हम आप सब लोगों को जितने भी पोर्टल्स रिगार्डिंग हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के आते हैं, जो हमारे टीचर्स साहिबान हैं या हमारे हेड मास्टर्स हैं, उनके रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम आती है, जो मैंने नोटिस की कि वो इन पोर्टल्स पे थोड़ा सा लड़खड़ाते हैं कि ये पोर्टल हम कैसे चलाएं, वो कैसे चलाएं। तो मैंने ये इनिशिएटिव इसीलिए लिया था ताकि ये आप लोग समझ जाओ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको अच्छा लग गया होगा ये वीडियो, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा लाइक भी दबा दीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।